नमस्कार। भव्याश्री न्यूज से मैं नुपुर। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में आविद अली अपनी पत्नी सवाना और बेटे के साथ जिंदगी जी रहे होते हैं। बहुत छोटा परिवार और सुखी परिवार। इस तरह की जीवन में सोशल मीडिया का अचानक घर कर जाना और सोशल मीडिया से दोस्ती हो जाना इन दिनों आम होता जा रहा है और यहीं पे घर में कलह उत्पन्न हो जाता है। अब कलह उत्पन्न ऐसा होता है कि कहीं पति की जान, कहीं पत्नी की जान चली जाती है और उसके बाद जो बचे हुए साथी होते हैं वो चले जाते हैं कटघरे में, यानी जेल के अंदर। जिंदगी में कुछ नहीं मिलता है। यूं अगर देखा जाए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत रंगीन है, मगर आज सोशल मीडिया जो है वो तेजाब का काम करती हुई नजर आ रही है। जो समझदार है, बुद्धिजीवी हैं, वो तो बस अलग थलग से दोस्ती रखते हैं, लेकिन जो लोग समझदार नहीं होते वो अपनी जिंदगी में उनको उतार देते हैं। कहा जाता है तन के रिश्ते से कहीं ज्यादा खूबसूरत मन का रिश्ता होता है और मन के रिश्ते में अगर डूब जाइए तो वो ऐसा नशा है जो कभी छूटेगा नहीं। माँ मीरा की नशा इसी नशे में शामिल है, अगर मन के रिश्ते में अगर डूबा जाए तो। लेकिन यहाँ पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, पति को देखी या पत्नी को देखी वो तन के रिश्ते में ही डूबना पसंद करती हैं। आज ये कलयुग के जमाने में और क्या नाम दे हम इस रिश्ते को। ये सुखी परिवार में ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया घर कर गई। अब इनकी पत्नी जो है, पत्नी की दोस्ती एक लड़के से हो जाती है। लड़के का नाम है रेहान। रेहान से जब दोस्ती होती है तो दोस्ती थोड़ा थोड़ा प्यार में भी बदलता नजर आता है। अब रेहान का सवाना के घर पे आना जाना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी तब आते हैं जब उनके पति जो है घर पे नहीं होते हैं और कभी कभी वो घर पे पकड़ा जाता है तो पूछते हैं वो सवाना से कि ये लड़का कौन है, ये आदमी कौन है। क्योंकि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो कुछ भी जो होता है वो पति की दोस्त हो या पत्नी की दोस्त हो, पता तो चलता है कि वो रिश्तेदार हैं, परिवार के आखिर कौन से सदस्य हैं जिनसे रूबरू अभी तक नहीं हुआ है। तो जब पूछते हैं तो यूं ही टाल और मटोल। और कभी कभी ऐसा होता है कि कलह घर में उत्पन्न हो जाता है किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर के। यही कहानी सवाना की जिंदगी में भी घर कर दिया। अचानक एक दिन पति की मौत हो जाती है। पति की जब मौत होती है तो सुबह सवेरे सवाना उठती है और दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद वहां चिल्लाना शुरू करती है, रोना शुरू करती है, यानी विलाप। पति के मर जाने के बाद जैसा कि विलाप देखने को मिलता है वैसा ही नेचुरल विलाप वो करती हैं। पुलिस को इत्तेफाक है कि उनके भाई, सवाना के भाई वहीं पे होते हैं और पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस घर पे पहुंचती है, जब कमरे में जाती है तो देखती है कि स्वाभाविक मौत है। मौत में कुछ भी ऐसा पुलिस के हाथ नहीं लगता, ना सुसाइड नोट लगता है और पता चलता है कि पति और पत्नी दोनों ही रात में एक साथ ही सोए थे, बहुत अच्छे ढंग से सोए थे। तो शरीर को जब देखती है तो कहीं भी चोट खरोच पुलिस के हाथ नहीं लगता। अचानक सवाना अपने पति के जेब में हाथ डालती है, जो पैंट पहनकर वो सोए थे उसमें जब हाथ डालती है तो उसमें से 8 रैपर निकलता है, जो शक्तिवर्धक गोलियां का रैपर मिलता है। जब बिस्तर पे रखती है तो पुलिस की दृष्टि वहां जाती है। पुलिस की दृष्टि जब जाती है तो पुलिस देखती है तो उसको कॉमन लगता है कि ये इस तरह की बहुत सारी घटनाएं कानपुर में भी हो चुकी है। कानपुर के अतिरिक्त भी बहुत सारे स्टेट में ऐसी कहानी गुजरी है पुलिस की नजरों से। पुलिस सोचती है कि ऐसा आम घटना हो गया, स्वाभाविक ही मौत होगा, ज्यादा डोज ले लेने से पति की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए पति को पुलिस भेज देती है अस्पताल में और उसके बाद बॉडी को दे दिया जाता है अंतिम संस्कार के लिए। पति की अंतिम संस्कार भी हो जाती है अच्छे से। सवाना खुश है कि चलिए पति की अंतिम संस्कार हो गई, अब पति से हमारा छुटकारा मिला। लेकिन छुटकारा इतना आसान तो नहीं है जो मिल जाना है। दूसरे ही दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस के हाथ लगती है तो पुलिस चौंक जाती है। उसके तो होशी उड़ जाते हैं कि उसमें मर्डर यानी गला दबाने से मौत निकल जाना पति के होश उड़ा देती है। क्योंकि पति जब उसको बॉडी को देखते हैं तो ऐसा कुछ भी उनको मिलता नहीं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बिल्कुल सत्यता पर आधारित होती है। अब पुलिस फिर सवाना के यहाँ पहुंचती है, सवाना से पूछताछ करती है और उसको गिरफ्तार करके पुलिस चौकी ले आती है। अब यहाँ पे उसकी पूछताछ जारी हुई तो पुलिस के हाथ इतने लंबे होते हैं और कभी कभी मार इतनी मजबूत होती है कि अच्छे अच्छे की जो नशा है वो उतर जाती है। तो ये तो महिला थी, 2-4 डांट और 2-4 डंडे में ही इसके पूरे भूत नीचे उतर आए और इन्होंने सच को कबूल दिया। सच को जब कबूला तो उन्होंने कहा कि हाँ
पति की हत्या मैंने की है। बातें पलट जाती है, पन्ना फिर उसी 19 जनवरी की रात का आ जाता है कि पति को आखिर मारने के पीछे का कारण क्या है। आखिर अकेले मारा गया है या फिर किसी के साथ मिलकर मारा गया है। तो उनके मोबाइल को जब सर्च किया जाता है तो मोबाइल के नंबर में एक रेहान नाम के लड़के का नंबर निकलता है। पुलिस इसके मोबाइल से, सवाना के मोबाइल से रेहान को कॉल करती है और उसको भी गिरफ्तार करके थाने बुलाती है। अब दोनों सामने हैं, दोनों से पूछताछ चालू है। हुआ ये कि सोशल मीडिया से रेहान की मुलाकात सवाना से होती है और ये प्यार में बदल जाता है। ये थोड़े शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति जो थे आविद अली, इनसे संतुष्ट नहीं हुआ करती होगी सवाना। अब इस बात को हम क्या कहें, हम लोग का ज़माना या हमने जो दुनिया देखी है उसमें तो बस यही देखी है कि अगर पति को कुछ हो जाए तो पत्नी जिस तरह विचलित होती हैं। एक कहानी आपने सुना होगा, बचपन से मैंने भी सुना है, बस इतना ही कि एक पत्नी अपनी सुहाग को पाने के लिए यमराज तक से लड़ चुकी और वहां से भी प्राण को छीन करके ले आई और पति को जिंदा कर दी। हमने तो बस वही कहानी पढ़ा, उसी कहानी में जीते रहे। लेकिन इन दिनों जो कलयुग की कहानी है वो तो नज़ारा ही बहुत भयावह नजर आ रहा है, जिसमें बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लिखते हुए कि शादी पर से उनके भरोसे ही उठ रहे हैं। कुछ महिलाएं, चंद महिलाएं ऐसी हैं, चंद पुरुष ऐसे हैं जो इस पवित्र रिश्ते को शर्मसार करते हुए नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। खैर, हम आपको फिर उसी 19 जनवरी को ले जाते हैं। 19 जनवरी की रात में ऐसा हुआ कि उसके 2-3 दिन पहले रेहान जब इसके घर, सवाना के घर आए तो उस समय आविद से इनकी लड़ाई भी हो गई। और वो जो लड़ाई हुई तो सवाना के सर से ऊपर से गुजर गया कि आखिर अगर रेहान आता है यहाँ पे तो पति ही एक बैरियर है जो हमेशा टोका टोकी करते हैं, तो क्यों नहीं इस बैरियर को भी हटा दिया जाए। उसके बाद वो साजिश रचती है कि पति को कैसे मौत के घाट उतार दिया जाए, और इसी मौत के घाट उतारने के लिए वो साजिश रचती है और 19 तारीख की रात को वो रेहान को बुलाती है, तब जब पति सो रहे होते हैं। रेहान को कहती है कि वो शक्तिवर्धक गोलियों का रैपर भी लेते आने के लिए, तो 8 रैपर वो मंगवाती है और पति के पॉकेट में वो सवाना डाल देती है कि ताकि पुलिस को शक ना हो और लगे कि ये नशा करने वाला व्यक्ति है और नशा खा करके ही ये वो सोया रह गया, तो हम पे शक नहीं होगा और आराम से हम रेहान के साथ अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तो पति के सोने के बाद जब रेहान आता है तो रेहान के साथ एक उसका दोस्त भी है जो विकास है, उसको भी लेकर के रेहान आता है। अब प्लान ऐसे होता है कि हम ऐसे मार देंगे। जेब में रखने के बाद पत्नी सोए हुए पति के सीने पर बैठती है। कई घटनाएं ऐसी हो भी चुकी है और ये भी घटना जो देखने को मिला तो रूह कांपती है। बैठ करके उसके गले को दबाती है और विचलित होकर के जब पति जागते हैं तो एक विकास और एक रेहान, एक व्यक्ति ने पैर को दबोचा और एक ने हाथ को जब दबोचा और इस तरह उसकी हत्या करके विकास और ये दोनों फरार हुए। फरार होने के पहले जब वो आते हैं तो 20,000 रुपए सवाना निकाल कर अपने पर्स से रेहान को देती है, जिसमें 10,000 रुपया रेहान विकास को देता है और ये इस घटने को अंजाम देके दोनों वहां से चले जाते हैं। उसके बाद पुलिस आती है। पूरी घटना ये है। अभी सवाना गिरफ्तार हो चुकी है और गिरफ्तार के बाद उसने कबूल भी लिया कि मेरे पति मचमच करते थे, मुझे मारते पीटते थे, उनमें वो बातें नहीं थी जो हमारे रेहान में थी, और उसके बाद रेहान से वो अलग रहने के उसमें नहीं थी। वो चाहती थी कि हम रेहान के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करें और उसके बाद उसने सोचा कि पति तो एक बैरियर है तो क्यों नहीं इसको हटा दे। कुछ दिन पहले ही वो अपने बेटे को भी मैके भेज चुकी थी। एक बेटा सवाना और उसके पति, यही तो घर में एक छोटा परिवार और सुखी परिवार था। सोचिए कितना सुखी परिवार होगा, कहीं कोई मचमच नहीं। लेकिन आखिर ये कैसे ऐसा हो गया। तो सोशल मीडिया अच्छाई का भी रूप है जिसमें लोग अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वहीं पे बुराई का भी एक बहुत बड़ा गंदगी भरा हुआ तालाब है जिसमें लोग डुबकी लगाना कबूल करते हैं और देखते हैं कि कुछ नहीं होगा, पुलिस से ऐसे बच जाएंगे, पुलिस से वैसे बच जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि पुलिस से बच पाना, कानून से बच पाना इतना आसान है? आत्मा में परमात्मा है और परमात्मा जो है वो कभी इस बात को कबूलेगा नहीं और वहां तक आपको पहुंचा देगा अगर आप किसी पर भी जुर्म ढाते हैं या फिर इस तरह की हत्या की साजिश बुनते हैं। सोचिए जरा, हमने देखे हैं ये जीवन इतना रंगीन है, इतना खूबसूरत है, आखिर इसमें तेजाब क्यों डाला जा रहा है? कुछ महिलाएं तेजाब डाल रही हैं, कुछ पुरुष
तेजाब डाल रहे हैं और तेजाब डाल करके ये जो चीजें हैं इतनी भयावह बनती जा रही है। आज यानी कि साल बदल गया लेकिन लोग के विचार क्यों नहीं बदल रहे हैं? ऐसे गंदे विचार को भी बदल जाना चाहिए साल के बदलते ही, लेकिन हो नहीं रहा है। खैर, स्वयं का ध्यान दीजिए। और अब तो इतनी भी चीजें आ गई है कि कितना भी कोई विश्वास करे, अब पति पत्नी के घर में रहना भी शक के दायरे में हो जाता है। पति पत्नी पे शक करते हैं, पति पत्नी जो होती है पति पे शक करती है, पता नहीं कल का सुबह होगा या नहीं। तो यही स्थिति देखने को मिलता है। बचिए और बचाइए और अपना जो माहौल है उसको निर्मल करना बड़ा जरूरी है। एक विश्वास बना कर रखिए और जो विश्वास में चलते आए हैं शुरू से हम लोग उसी में चलते रहें। गलत रास्ते पे ना चले। कितने भी गलत रास्ते जो होते हैं, कितना भी आपको करोड़ों दे दे, वो सुख नहीं देगा जो एक परिवार में जो हमारे पत्नी बच्चे परिवार माँ बाप होते हैं वो वहां से हम सुखी होते हैं। भले ही हम ब्लैक टी क्यों ना पिए, दूध ना हो तो ना हो, उस ब्लैक टी में भी वो दूध से कहीं ज्यादा स्वाद नजर आ जाएगा जो वो करोड़ों रुपए में स्वाद नजर नहीं।